कैसे बिहारी अफ्रीका के पास मौजूद इस आइलैंड को एक कास्टलेस हिंदू राष्ट्र में बदल रहे हैं। आखिरकार क्यों इस आइलैंड पर भगवान शिव, माता दुर्गा और भगवान विष्णु यानी कि लॉर्ड वेंकटेश्वर की 108 फीट ऊंची मूर्तियां बनाई गई हैं और क्यों इस आइलैंड पर एक मिनी हरिद्वार भी बनाया गया है जहां पर महाशिवरात्रि पर हजारों हिंदू कावड़ लेने आते हैं। ये है अफ्रीका के पास मौजूद एक छोटा सा कास्टलेस हिंदू राष्ट्र जहां पर रहने वाले हिंदू जातियों में नहीं बटे हैं। दोस्तों, आज से लगभग 200 साल पहले अफ्रीका के पास मौजूद इस छोटे से आइलैंड पर हिंदुओं का नामो निशान भी नहीं था, पर बिहार से आए हुए 36 बिहारियों ने आज इसकी तस्वीर कुछ ऐसी कर दी है। आज ये आइलैंड भारत और नेपाल के बाद एक हिंदू डोमिनेंट राष्ट्र बन चुका है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी हिंदू ही बनते हैं, यानी कि भारत और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर ही रहती है। इस देश में महाशिवरात्रि पर लोग शानदार कावड़ लेके आते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स पर नेशनल हॉलीडेज की जाती हैं और यहाँ पर भगवान शिव, माता दुर्गा और लॉर्ड वेंकटेश्वर की 108 फीट ऊंची बहुत ही सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। और आप में से ज्यादातर को ये बात शायद ही पता होगी कि ये इकलौता ऐसा हिंदू डोमिनेंट नेशन है जहाँ पर रहने वाले हिंदू कास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करते, यानी कि कास्टलेस हिंदू नेशन जो यहाँ पर रहने वाले सभी हिंदुओं को यूनाइट करके रखता है। पर दोस्तों, यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि बिहार से आए हुए उन 36 बिहारियों ने ऐसा क्या किया जिसके कारण आज ये देश एक कास्टलेस हिंदू नेशन बन चुका है, यानी कि कैसे 36 बिहारी मजदूरों ने अफ्रीका के पास मौजूद इस आइलैंड को आज इन्होंने अपना देश बनाकर एक हिंदू डोमिनेंट नेशन में बदल दिया, जहाँ की तस्वीर आपको भी हैरान करके रख देगी। तो दोस्तों, ये है इंडिया से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत अफ्रीकन आइलैंड मॉरिशस, जहाँ पर 52% हिंदू रहते हैं। और इसकी इसी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाने के लिए पिछले सालों से यहाँ की गवर्नमेंट लगातार अपने हिंदू हेरिटेज को डेवलप करने के लिए काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में मॉरिशस की गवर्नमेंट ने करोड़ों मॉरिशस रुपीस की लागत से यहाँ पर 3 बिगेस्ट और बहुत ही खूबसूरत हिंदू भगवानों की मूर्तियां बनाई है, जिनके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की थी। जिनमें से पहली मूर्ति है भगवान शिव की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है, जो इसको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिव स्टैचू बनाती है। नंबर 2 पर है माता दुर्गा की बहुत ही खूबसूरत 108 फीट ऊंची मूर्ति, जो इसको दुनिया की सबसे ऊंची दुर्गा स्टैचू बनाती है। और आखिर में थर्ड है भगवान विष्णु की 108 फीट ऊंची बहुत ही खूबसूरत मूर्ति, जो लॉर्ड वेंकटेश्वर के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, मॉरिशस गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर एक मिनी हरिद्वार भी डेवलप किया है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, जो गंगा तालाब के नाम से जाना जाता है, जो आध्यात्मिक रूप से भारत की गंगा नदी से कनेक्ट है। यहाँ पर मॉरिशस के हिंदू महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले सेम उसी तरह से कावड़ लेने आते हैं जैसे इंडिया में हरिद्वार से कावड़ लाई जाती है। यानी कि मॉरिशस के हिंदू ये मानते हैं कि मॉरिशस की गंगा तालाब में स्नान करना उतना ही पवित्र है जितना भारत की गंगा नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। इसलिए मॉरिशस के हिंदू महाशिवरात्रि के दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में गंगा तालाब में स्नान करने के लिए कावड़ लेने आते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन बड़े ही धूमधाम से मॉरिशस के अलग अलग रीजन में बने शिव मंदिरों में ये बहुत ही खूबसूरत कावड़ चढ़ाई जाती है। और साथ में ही महाशिवरात्रि के दिन गंगा तालाब को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। अफ्रीका के पास मौजूद इस छोटे से आइलैंड या फिर कह ले मॉरिशस देश में ये नजारा कैसा होता है, आप इसको इस वीडियो में देख सकते हो। पर दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मॉरिशस में गंगा तालाब के बनने के पीछे एक बेहद ही चमत्कारिक कहानी मौजूद है, जिसके बारे में ज्यादातर को पता ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सविता तिवारी और आज हम आपको घुमाने ले जा रहे हैं मॉरिशस का हिंदू तीर्थ स्थल गंगा तालाब। यात्रा की शुरुआत करते हैं मां गंगा के दर्शन से। अब सुनिए मॉरिशस की बुजुर्ग माताएं किस तरह से पूजा करती हैं। पापा के साथ भी चलेंगे।
दोस्तों ये बात है सन 1887 की, यानी कि 1887 की, जब मॉरिशस के एक पुजारी को सपने में ये पता चलता है कि मॉरिशस में भी एक ऐसी पवित्र झील मौजूद है जिसका पानी उतना ही पवित्र है जितना भारत में मौजूद गंगा नदी का, जो मॉरिशस के हिंदुओं के लिए गंगा के ही समान है। तो तब इस पुजारी ने अपने सपने के बारे में मॉरिशस के हिंदुओं को बताया, तो ये बात बहुत ही तेजी से मॉरिशस के हिंदुओं में फैल गई और सबके सब मॉरिशस में इस पवित्र झील को खोजने के लिए निकल पड़े। और जब इनको एक झील के बारे में पता चला जो सेम वैसी ही थी जैसे पुजारी के सपने में दिखाई दी थी, तब उन सब ने इस झील को मॉरिशस की पवित्र झील मान लिया। तब ये झील पवित्र झील और परी तालाब के नाम से जानी जाती थी। पर दोस्तों सन 1972 में गंगा नदी से कुछ लीटर पानी लेकर इस झील में मिलाया गया और इसके बाद ये झील गंगा तालाब के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका अर्थ है गंगा की झील। और सन 1887 से गंगा तालाब लाखों मॉरिशस हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, जहां पर हर साल महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की बहुत ही धूमधाम से पूजा की जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि मॉरिशस में इतने हिंदू कहां से आए और क्यों ये कास्ट सिस्टम पर बिलीव न करके अपने आप को केवल सनातनी हिंदू ही मानते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें इस समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी कि जहाँ से मॉरिशस में हिंदुओं की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये बात है 1834 की, यानी कि 1834 की, जब भारत गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त था। उस समय लोग रोटी, कपड़ा और अपने सिर पर एक छत के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद भी लोग अपनी जरूरतों की बेसिक चीजों को जुटाने में असमर्थ थे। और ऐसे में चालाक अंग्रेज एक विशेष प्रकार के एग्रीमेंट के जरिए गरीबी से लाचार उन भारतीयों को अच्छा काम दिलवाने के बहाने समुद्री जहाजों के जरिए भारत से अपने साथ दूसरे देश ले जाते थे, ताकि वहाँ पर इन गरीब भारतीय मजदूरों से काम करवाकर अपना बिजनेस चला सके। और दोस्तों 10 सितंबर 1834 के दिन अंग्रेजों ने ऐसे ही एक एग्रीमेंट के जरिए बिहार के 36 बिहारी मजदूरों से साइन करवाए, ताकि अंग्रेज उनको पैसे कमाने का लालच देकर अपने साथ दूसरे देश ले जा सके। और इन 36 बिहारी मजदूरों को कलकत्ता पोर्ट से एटलस नाम के एक समुद्री जहाज से मॉरिशस लाया गया, ताकि यहाँ पर मौजूद गन्ने के खेतों में इन मजदूरों से काम करवा के अच्छा पैसा कमा सके। उस समय चीनी की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही थी। धीरे धीरे अंग्रेजों की ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती गई और सन 1839 तक मॉरिशस में 25,000 से ज्यादा भारतीय मजदूर आ चुके थे, जिनमें से ज्यादातर बिहार से थे और इनके पास भारत जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय अंग्रेजों की समुद्री जहाजों के। इसी प्रकार से मॉरिशस और दूसरे अफ्रीकन देशों में भारतीय हिंदुओं की संख्या बढ़ती गई, जो मजबूरी में इन्हीं देशों के होकर रह गए, क्योंकि अंग्रेज इन मजदूरों को वापस नहीं भेजते थे। और दोस्तों जब मॉरिशस में अंग्रेजों की सत्ता खत्म हुई, तब तक मॉरिशस में लाखों भारतीय हिंदू बस चुके थे, क्योंकि सालों से मजदूरी करते करते ये यहीं के होकर रह गए थे, जिसके कारण मॉरिशस में मेजोरिटी रिलीजन हिंदू बन गया था। जिसके कारण ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद यहाँ की सत्ता बिहार से आए हुए हिंदुओं के पास आई। और दोस्तों मॉरिशस में बिहार और भारत के दूसरे देशों से आए हुए हिंदू यहाँ पर आकर मजदूरी का ही काम करते थे, इसीलिए काम एक समान होने के कारण यहाँ पर हिंदू कास्ट में डिवाइडेड नहीं हुए और इसलिए मॉरिशस के हिंदुओं की जाति सिर्फ नाम की ही जाति रह गई, जो बहुत ही अच्छी बात है मॉरिशस के हिंदुओं की यूनिटी के लिए। तो दोस्तों ये थी बिहारी मजदूरों की अनसुनी कहानी कि कैसे आज बिहारी मॉरिशस को एक हिंदू राष्ट्र में बदल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।